हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदि और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली बायस। तो डेली बायस अपन कैसे ट्रेड करने वाले हैं ऑन लोअर टाइम फ्रेम। तो डेली बायस होता क्या है? तो आज जब भी आप डे डे ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए आपके पास एक बायस होना चाहिए। बायस मतलब आप बुलिश जाने वाले हो या बेरिश जाने वाले हो, आप कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाले हो, या आपके पास कोई बायस ही नहीं है, जैसे कि मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे नहीं पता कि आज क्या हो सकता है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास डेली मतलब डेली का डायरेक्शन हमेशा नहीं होने वाला है। हाई हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी। तो हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी बायस आपके पास नहीं होने वाला है। जैसे कि आज का दिन देखो, आज आपको पता नहीं है मोस्ट लाइकली कि क्या हो सकता है, राइट? ये बुलिश एफईजी में भी आ सकता है, या फिर ये इक्वल हाइज को भी ट्रेड कर सकता है, राइट? तो इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। तो डेली में अपन देखेंगे कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ओके। जैसे कि ये एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट था, राइट? उसके बाद यहाँ पर एक सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर लिया अपन ने। तो अपने पास एक क्या मिल गया, एक डीलिंग रेंज मिल गया, राइट? जब भी आप बुलिश हो तो लुक फॉर अ लॉन्ग डिस्काउंट में। ओके। जो 50% के बिलो जो भी रहेगा या डिस्काउंट रहेगा। अगर आप बेरिश हो तो आप प्रीमियम में शॉर्ट्स देखो। तो वहाँ ज़्यादा बढ़िया शॉट्स कहाँ पर बन सकते हैं? ये प्रीमियम में ही बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने क्या करा, ये फ्लिप कर दिया, राइट? बॉडी क्लोजिंग दे दिया। एफ ई जी कब एक्टिवेट होता है? जब अपने पास एक बॉडी क्लोजर रहता है तभी एक्टिवेट होता है। और सेकंड चीज़, ये एफ ई जी कहाँ पर बना है? ये प्रीवियस डे का जो भी मतलब प्रीवियस ओल्ड हाइप के एरिया में बना है, राइट? और आप क्या टारगेट कर सकते हो, ये 50% का जोन, या फिर ये एक डिस्काउंट एफईजी और एक ऑर्डर ब्लॉक। तो आपको एक नैरेटिव बनाना है डेली पे टाइम फ्रेम पे। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, सेल स्टॉप्स लिया, राइट? फिर से अपने पास एक सेल स्टॉप्स है, बट इस सेल स्टॉप्स को कंफर्म कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एस एम टी, राइट? एस एम टी किसके साथ देखेंगे? ई एस के साथ देखेंगे। ई एस ने क्या करा है, देखो, ईएस ने ये लो नहीं लिया है और नेस्डैक ने ले लिया है। तो अपने पास एक फिर से एक डीलिंग रेंज बन गया, एक लो से हाई, राइट? तो लॉन्ग कहाँ पर बढ़िया रहेंगे? इस रेंज में रहेंगे, राइट? अभी डेली में डेली में अपने पास एक क्या है, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है यहाँ पे, और एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो उसके बाद प्राइस क्या करता है? अगर बुलिश है तो वो क्या करेगा, डाउन क्लोज कैंडल मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, उसको सपोर्ट करेगा और एफयूजीज को सपोर्ट करेगा। तो डाउन क्लोज कैंडल कौन सी है? जैसे कि ये डाउन क्लोज कैंडल है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट डाउन क्लोज कैंडल कौन सी है? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डाउन क्लोज, यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर से नेक्स्ट डाउन क्लोज कैंडल कौन सी है? ये, राइट? आपके पास अपने पास ये क्या है, एक एफईजी है यहाँ पे। अपने पास फेयर वैल्यू गैप भी है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट? तो आप जब प्राइस यहाँ पर आएगा, इसको टैप करेगा, तब आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी बायस बन सकता है कि मैं एक बुलिश जाऊँगा, राइट? रिट्रेसमेंट ट्रेड्स जो भी रहते हैं वो लो प्रोबेबिलिटी रहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये हाई सस्टेन होगा या नहीं, राइट? क्योंकि जब यहाँ पर प्राइस ने टैप करा है और इसके पास अपने पास क्या था, एक ओल्ड हाई भी था, राइट? तो ओल्ड हाई और एक ऑर्डर ब्लॉक और ये एफ या वॉल्यूम इम्बैलेंस, अपने पास 3 लेवल थे, या फेयर वैल्यू गैप भी था। तो अपने पास 4 लेवल थे कि प्राइस यहाँ पर होल्ड कर सकता है और प्राइस ऊपर चला जा सकता है। बट यहाँ पर कितने लेवल है? यहाँ पर 2 लेवल है। बट यहाँ पर शॉर्ट करना मुश्किल है। यहाँ पर शॉर्ट्स आप देखोगे भी ना, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अभी 1 आवर पर आते हैं। ओके। और डेली डेली के जो ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने मार्क करे थे, उसको ट्रेड कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ मैं। और सेकंड चीज़, अगर डेली में आपको अगर बॉडी क्लोजर मिला है ऐसा, ओके, ऐसा बॉडी क्लोजर मिला है और प्राइस अगर ओपन होता है यहाँ पे, ये क्या करेगा, थोड़ा यहाँ पर पावर ऑफ 3 जैसा, मतलब एक्यूमुलेशन
ये ओपनिंग रहता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। क्लोजिंग अपने को प्रेडिक्ट नहीं करना है इसमें। तो जब भी आपको अगर क्लोजिंग अगर बॉडी से मिल रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये क्या करेगा, प्रीवियस डे का हाई फिर से ले लेगा इसका, जैसे कि यहाँ पे। ओके, यहाँ पर ये इनसाइड डे बार है, क्योंकि इसने क्या करा, इसने ना हाई लिया है ना लो लिया है, राइट। तो ये अपने को वेट करना है। यहाँ पर देखो कि क्या हुआ है, 1 और सेकंड। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे कि, और एक चीज़ बताता हूँ आपको डेली बायस में, कि आपके पास जब भी 3 बुलिश कैंडल बन रही हो, तो मोस्ट लाइकली क्या होता है, फोर्थ कैंडल थोड़ा रिट्रेसमेंट देता है। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि 1 2 3 कैंडल बुलिश बनी, फोर्थ कैंडल रिट्रेसमेंट दिया, राइट। ओके, जैसे कि देखो 1 2 3 फोर्थ कैंडल रिट्रेसमेंट बनी। इजी इजी बायस है। यहाँ पर एक एक आपको मिलेगा कि भाई ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, बट ऑन द मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, 1 2 3 कैंडल मिला आपको, 1 2 3 फोर्थ कैंडल एक रिट्रेसमेंट मिला है। जब भी मार्केट एक स्विंग लो बनाता है, ओके, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक एफ में आया, राइट, एक की लेवल पर आया। की लेवल क्या है अपने पास, एक डेली एफ है। ये डेली एफ में आया, प्राइस ने फोर्थ कैंडल क्या उसने क्या करा है, एक हाई एक्सपांशन दिया है ऑन अ सेम डायरेक्शन। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये फोर्थ कैंडल है, 1 2 3, फोर्थ कैंडल ने क्या करा है, एक एक्सपांशन दिया है, राइट। सेम चीज़ यहाँ पर भी यही हो रहा है। एट अ की लेवल प्राइस के पास, अपने पास की लेवल क्या था, ये डेली एफ था, राइट, और एक ऑर्डर ब्लॉक था। 2 की लेवल थे। प्राइस ने क्या करा, एक स्विंग लो बनाया। फोर्थ कैंडल क्या करने वाला है, ये बुलिश जाने वाला है। तो वी हैव टू वेट ऑन अ स्विंग लोज ऑल्सो, कि फोर्थ कैंडल एक एक्सपांशन देगा। आप ये कैंडल भी ट्रेड कर सकते हो, सेकंड और थर्ड कैंडल भी ट्रेड कर सकते हो। इसकी वजह से मैं, ये जो दिन था ट्यूसडे, मैं बुलिश नहीं था। इवन मेरे एक्स पर मैंने डाला था कि मैं बुलिश नहीं हूँ, राइट। अभी आ जाते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे आपको देखना है, जैसे कि ये लेवल था, राइट। जैसे कि ये पावर ऑफ 3 है। अपन मंडे से अपन देखते हैं कि प्राइस कैसा बिहेव करता है। और तो हमेशा आपको मार्क करना है ये मिडनाइट का प्राइस, ओके। यहाँ पर आपको देखना क्या है, अगर आप बुलिश हो तो आपको देखना है कि मैनिपुलेशन कहाँ पर होना चाहिए, और डाउन साइड, राइट। तो डाउन साइड पर कहाँ हो सकता है, 2 ही की लेवल आपको मार्क करना है। एक तो सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड विद रैंडम सेल साइड लिक्विडिटी मार्क नहीं करना है, सेशन लिक्विडिटीज मार्क करना है, या फिर 4 आवर की इनएफिशिएंसीज मार्क कर सकते हो, या फिर 1 आवर की इनएफिशिएंसीज मार्क कर सकते हो। यहाँ पर स्टॉप रन मिला आपको, और प्राइस ने क्या करा है, ये एक इन्वर्स करा है, राइट। सेम चीज यहाँ पर क्या हुआ है, मंडे को, ट्यूसडे को क्या हुआ है, प्राइस ने क्या करा है, ऊपर गया है, राइट। बट अभी ये बायस कैसे कंफर्म करे उस दिन का, तो अपने को वेट करना है। एक तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, नेक्स्ट अपोजिट साइड ऑफ डायरेक्शन अपन टारगेट क्या कर सकते हैं, सेशन लिक्विडिटीज, क्योंकि मार्केट एक बुलिश एनवायरनमेंट में, राइट। आ जाता है वेडनेसडे पर, सेम चीज वेडनेसडे पर हो रहा है। वेडनेसडे पर क्या हुआ है, एक ये मिला है, मतलब ओपनिंग प्राइस, राइट। ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्या है, अपने पास एक मैनिपुलेशन हुआ है। मैनिपुलेशन कहाँ पर हुआ है, ये एक सेल साइड मतलब सेशन हाइस पर हुआ है। कौन सा सेशन हाई है, ये एशिया सेशन है। आपको रैंडम चूज नहीं करना है। आपको अगर रैंडम हाइज एंड लोस सिलेक्ट करेंगे, वहां पर आपको दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर क्या हुआ है, 9 o'clock ने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया और 10 o'clock ने वही कंटिन्यूशन करा है। और यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी कौन सी बन सकती है, मंडे का लो बन सकता है, राइट। अभी एफ के दिन था, ये 2 o'clock को एफ था, राइट, 14 o'clock को। तो 14 o'clock को क्या हुआ, प्राइस ने डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा और एफ को भी टैप करा, राइट। प्राइस के पास क्लीन लेवल कौन से थे, ये इक्वल हाइज, राइट। इक्वल हाइज कैसे कंफर्म होंगे, आप अपने को देखना है कि 1 आवर पर कोई इन्वर्जन मिल रहा है। जब भी आपको इन्वर्जन मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि प्राइस फ्लिप करने वाला है, बायस। अपन ये टारगेट कर सकते हैं और ये टारगेट कर सकते हैं, राइट। आप अपने को पता था कि थर्सडे एक बुलिश डे रहने वाला है, राइट। तो बुलिश डे रहने वाला है,
तो अभी अपना तो बायस बुलिश था, राइट? मार्क कर लेते हैं पहले फिर से ओपनिंग प्राइस, पावर ऑफ 3। ओके, यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी हुआ है ग्रैब, अपने को ये चाहिए था, राइट? एशिया लो पर्च होना चाहिए था, बट एशिया लो पर्च नहीं हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, ईएस को देखेंगे। ईएस ने क्या करा है, यहाँ पे एशिया लो ने पर्च कर दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रहा है और ईएस पर नेस्डेक पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ईएस पर मैनिपुलेशन हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने पास एक एसएमटी है विथ ईएस और सेशंस के साथ एसएमटी है। यहाँ पर एसएमटी किसके साथ है, विथ लंदन, राइट? तो यहाँ पर अपने को पता कैसे चलेगा कि ये होल्ड कर रहा है, अपने को वेट करना है पूरा, ये पूरा 9 o'clock का वेट करना है। फिर 10 o'clock को अपन क्या टारगेट कर सकते हैं, प्रीवियस सेशन हाई, मतलब प्री मार्केट हाई जो 8 o'clock को चालू होता है। फिर से आ जाते हैं ऑन फ्राइडे। फ्राइडे पर क्या हो रहा है अपने पास, फिर से ओपनिंग प्राइस मार्क करेंगे। ओपनिंग प्राइस मार्क करने के बाद देखते हैं, अभी आज ये दिन का देखते हैं, 19 सितंबर, राइट? डेली पर आता हूं मैं, 18, 19, राइट? ये स्विंग लो बन गया था, तो फोर्थ कैंडल क्या करता है, एक्सपांशन देता है, राइट? तो 1 आवर पर आते हैं फिर से। तो 1 आवर पर आने के बाद, ओके, 1 आवर पर आने के बाद अपने पास स्टॉप रन कहाँ पर हुआ है अपना, यहाँ पर हुआ है, राइट? एशिया लो लिया है इसने, एक मिडनाइट का भी एक लो ले लिया है, राइट? तो इस अपने पास क्या था, एक यहाँ पर स्टॉप रन हुआ था। यहाँ पर स्टॉप रन होने के बाद कंफर्म कैसे करेंगे, अपने पास एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी है और उसके बाद अपने पास ये भी है इनवर्स एफईजी, राइट? एक इनवर्स एफईजी हो गया और एक बुलिश एफईजी भी यहाँ पर बन गया, राइट? एज अ बीपीआर। बीपीआर कैसे मार्क करने हैं अपने को, लोवेस्ट लो और हाईएस्ट हाई। प्राइस क्या करा, 9 o'clock को क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, 9 o'clock को डिस्ट्रीब्यूशन दिया सीधा सीधा, राइट? 10 o'clock को फिर से आया, 11 o'clock को क्या हुआ, प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद प्राइस ने क्या करा, ऊपर गया। अपने को वेट करना है 11 o'clock का, 12 o'clock का कैंडल ट्रेड कर सकते हो या फिर पीएम सेशन ट्रेड कर सकते हो। फिर से आ जाते हैं ऑन मंडे। ओके, तो मंडे पर क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस फिर से मार्क करते हैं। जब भी आप बुलिश हो तो आपको जो पोजीशन आपको बनानी है वो हमेशा मिडनाइट के बिलो ही बनानी है। मैं मिडनाइट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, 8:30 बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि डेली का अगर पावर ऑफ 3 आप देख रहे हो, राइट? तो डेली का कैसा कैंडल फॉर्म होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए या बेरिश होना चाहिए, राइट? तो इसके हिसाब से ही आपको मैं मिडनाइट ही यूज़ करता हूँ। स्टॉप रन यहाँ पर कहाँ पर हुआ है अपने पास, यहाँ पर हुआ है, राइट? अभी ये जो बुलिश डे है उसको कंफर्म कैसे करें, इसको क्या करें, ये इन्वर्स होने का वेट करें। जैसे ही इन्वर्स हो गया तो 5-15 मिनट पर आप सेटअप देख सकते हो, राइट? यहाँ पर अपने पास की लेवल कौन सा था, ये एफईजी था, राइट? यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मतलब लोग देख रहे थे शॉर्ट के लिए, बट हमेशा वेट करो कि 9 o'clock क्या करने वाला है, क्योंकि आप इंडाइसेस देख रहे हो, राइट? 9 o'clock ने क्या करा, फिर से फ्लिप करा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पर इन्वर्स हो गया। तो और प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे 10 o'clock का जो पावर ऑफ 3 है, 4 आवर का जो चालू होता है, वहाँ पर इसने टैप करा और ऊपर चला गया। आपके पास एक की लेवल कौन सा है, ऑल टाइम हाई पे, मिड फिगर और बिग फिगर। यहाँ पर बिग फिगर कौन सा है, 25,000, राइट? ये वाला। तो अपने पास एक 3 दिन थे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे, जो बुलिश थे। तो ट्यूसडे क्या कर सकता है, एक बेरिश दे सकता है, बट अभी ऑल टाइम हाई पे शॉर्ट मारना बहुत मुश्किल है, राइट? तो इसको देखेंगे कैसे, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ था, वाईएम के साथ एसएमटी था और ईएस के साथ यहाँ पर एसएमटी था। रैंडम हाइज एंड लोज पर आपको एसएमटी नहीं देखना है, अदरवाइज आप चॉप हो जाओगे इसमें। यहाँ पर एसएमटी विथ सेशन देख रहा हूँ, जैसे कि ये पीएम सेशन हाई का हाई है और ये लंदन हाई है, राइट? और अभी सबसे मेन कोरिलेटेड पेयर कौन सा है, ईएस है विद अ नैस्डैक। तो नैस्डैक का हाई ये है, राइट, लंदन का, और ईएस का दिखा देता हूँ आपको। ईएस ने क्या करा, एक हाई बनाया, राइट? और नैस ने क्या करा,
एक लोअर लो बनाया। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बेरिश कौन सा है, नैस्डैक है, नॉट अ ईएस, राइट। तो ईएस में फाइव ये नैस्डैक में यहाँ पर क्या हुआ, अपने पास एक बुलिश एफईजी था। इसका वेट करना है अपने को बेरिश एफईजी होने में। बेरिश एफईजी टर्न हो गया तो आप देख सकते हो ऑटो ब्लॉक कैसे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे प्राइस ने क्या करा है, यहाँ पर ऑटो ब्लॉक को टैप करा है। आप लोएस्ट मतलब आप क्या टारगेट कर सकते हो, डिस्काउंट एरे आप ये टारगेट कर सकते हो, राइट। डिस्काउंट एफईजी टारगेट कर सकते हो। इसके बाद आप मंडे का लो भी टारगेट कर सकते हो। बट आप अगर एवरेज डेली रेंज देखोगे तो आपको बस ये टारगेट करना है या फिर 50% ऑफ सीई टारगेट करना है, राइट। आपको पूरा टारगेट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। तो आज का अपन वेट करेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर अपने को एक कोई स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, यहाँ पर अपने पास एक इनएफिशिएंसी ऑलरेडी है, यहाँ पर स्टॉप रन भी हो चुका है, पर अपने को एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर मिलने के बाद अपन टारगेट क्या करेंगे, ट्यूसडे का लो या मंडे का लो। तो इस तरीके से मैं मेरा डेली बायस में डिसाइड करता हूँ। सिंपली वे में डिसाइड करता हूँ, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता इस सब चीज़ में। अगर आपको मेरी कमेंट्रीज पसंद आई है या से जो मेरा तरीका है सिखाने का आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। और मेरा ये डिस्कॉर्ड का ग्रुप भी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट्रीज देता हूँ, यहाँ पर मैं बताता भी हूँ कि कौन सा सेशन ट्रेड करना चाहिए और कौन सा नहीं। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग and watching, and have a nice day.